अवंती बिहार के एक मकान में एक बुजुर्ग दंपति के ऊपर हमला होता है, जिसमें से रत्नेश्वर बनर्जी की तत्काल मौत हो जाती है, जबकि उनकी पत्नी माया बनर्जी अचेत अवस्था में चली जाती हैं। चूँकि अगले दिन दीपावली यानी कि 31 तारीख को दीपावली का पर्व रहता है, पूरा भीड़ भाड़ का माहौल रहता है, लोग पटाखे जलाते हैं। इसी का फ़ायदा उठाकर जो आरोपी रहता है वो घर में घुसता है और जो नटराज की मूर्ति होती है उसी से वार करता है, जिसमें बुजुर्ग दंपति चोटिल होते हैं और उसमें से जो रत्नेश्वर बनर्जी हैं उनकी मौत हो जाती है। उनकी पत्नी माया बनर्जी हॉस्पिटलाइज हो जाती हैं, यानी कि कोमा में चली जाती हैं। अब इस मामले में पुलिस ने गुत्थी को सुलझा ली है और जो आरोपी है उसको गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी कोई और नहीं बल्कि इनके घर में ही किराए पर रहने वाला मुकेश कुमार निकला है, जो कि पाकिस्तान के कराची से पढ़ाई करता है और इनका जो अवंती बिहार में मकान है वहीं पे आके रहने लगता है, वो यानी कि किराएदार की तरह। किसी बात को लेकर विवाद शुरू होता है। विवाद का जो मुख्य कारण सामने आया वो है कि कुछ पैसे जो है रत्नेश्वर बनर्जी उसको उधार दिए रहते हैं और दीपावली की रात को ही वो उससे मांगते हैं, यानी कि 30 तारीख को, कि तुम जो मेरे पैसे लिए हो समय अधिक हो गया है, अब तुम लौटा दो। जिसके बाद मुकेश कुमार आपा खो बैठता है और आओ देखता है न ताव देखता है। घर में चूँकि वो वाद विवाद घर में ही हो रहा था, उन्हीं के कमरे में हो रहा था, दोनों पति पत्नी वहीं मौजूद रहते हैं, नटराज की मूर्ति बगल में रखी रहती है। वो उसी को उठाता है और ताबड़तोड़ वार करना शुरू कर देता है। चूँकि नटराज की मूर्ति भारी और सर पे वार होता है तो रत्नेश्वर बनर्जी का वहीं पे ऑन स्पॉट मौत हो जाती है, जबकि उनकी पत्नी माया बनर्जी अचेत अवस्था में चली जाती हैं, यानी कि कोमा में चली जाती हैं। जिसके बाद तत्काल क्राइम ब्रांच की टीम लगती है। क्राइम ब्रांच की टीम और कमारडी थाने की टीम जो आरोपी रहते हैं उनकी तलाश शुरू करती है। जो उस समय किराएदार मौजूद रहते हैं घर में, सबको पुलिस बैठा लेती है, थाने लेकर जाती है, जिसमें से 2 किराएदार फरार रहते हैं। उन्हीं में से एक मुकेश कुमार को पुलिस ने कल गिरफ्तार किया है। मुकेश कुमार इस वारदात को अंजाम देने के बाद देश के कोने कोने में छुपता फिरता है और इसी बीच वो चंडीगढ़ पहुंच जाता है, जहां से पुलिस को लोकेशन पुलिस उसकी ट्रेस करती है और फिर उसको चंडीगढ़ से गिरफ्तार करके ले आती है। फ़िलहाल वो रायपुर की सेंट्रल जेल में है। अब न्यायिक प्रक्रिया में जो भी उसके ऊपर आगे की कार्रवाई होगी, न्यायालय जो भी सज़ा तय करेगा वो भुगतेगा। लेकिन कहीं ना कहीं जो लोग वृद्ध हैं, पति पत्नी ही रहते हैं, अब किराएदार को मकान देने से पहले 100 बार सोचेंगे, क्योंकि लगातार ऐसी आपराधिक घटनाएं रायपुर में हो रही हैं। बल्कि रायपुर ही नहीं बल्कि बात करें पूरे छत्तीसगढ़ में ऐसी आपराधिक घटनाएं बहुत तेज़ी के साथ घटने लगी हैं। लोगों की जो मानसिकता है वो अब दिन प्रतिदिन दानवी प्रवृत्ति की होती जा रही है। ऐसे में जो ये घटना है अवंती बिहार की, वो कहीं ना कहीं जो बुजुर्ग दंपति हैं उनको ये सोचने के लिए मजबूर करेगा कि अगर हम मकान में भले अकेले रह रहे हैं तो आखिर हम किराएदार यानी कि जो अपना कमरा है वो किसको किराए पे दें, ये वो सोचने के लिए बहुत मजबूर हो जाएंगे। आज रायपुर के एएसपी लखन पटले बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो आरोपी गिरफ्तार हुआ है मुकेश कुमार, उसके बारे में पूरी सूचना देते हैं। बताते हैं कि वो जो पढ़ाई किया है वो भी पाकिस्तान के कराची से किया है और वो कुछ पैसे उधार लेता है। उधारी जब ये दंपति मांगते हैं तो उसी को लेकर विवाद बढ़ जाता है और वो नटराज की जो मूर्ति रखी रहती है उसी से वार करके पति पत्नी को मरणासन अवस्था में छोड़ के फरार हो जाते हैं, जिसमें पति की मौत हो जाती है। सुनिए क्या कहते हैं लखन पटले। अवंती बिहार सेक्टर 2 में एक हत्या की वारदात हुई थी। 30/10/2024 के लगभग 11 बजे रात के आसपास थाना प्रभारी को सूचना मिली कि एक घर है जो पेइंग गेस्ट के रूप में लोगों को किराए में देते हैं। उसके मालिक रत्नेश्वर बनर्जी और माया बनर्जी खून से लथपथ हालत में घर में पड़े हुए हैं। इस सूचना पर टीम वहाँ रवाना हुई। जाकर देखने पर रत्नेश्वर बनर्जी की मौत हो चुकी थी। माया बनर्जी आहत अवस्था में वहाँ पड़ी हुई थी। उसको तत्काल हॉस्पिटल रेफर किया गया था और लगातार पुलिस इसमें जांच में जुटी। क्राइम ब्रांच की टीम भी वहाँ पहुँची और घटनास्थल में एफएसएल की टीम को भी बुलाया गया। तो स्पष्ट था कि सिर में और शरीर के अलग अलग भागों में चोटें आई थी। वहाँ एक मूर्ति टूटी हालत में मिली थी, नटराज की मूर्ति। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि नटराज की मूर्ति से जो मर्डर किया गया है और हेलमेट भी पड़ा हुआ था। ऐसा लग रहा था कि पूर्व में जो भी मिला उससे उसमें मारपीट की गई थी। इसमें क्राइम ब्रांच की टीम, थाने की टीम लगातार लगी रही। सीसीटीवी कैमरे और अन्य चीज़ों
टेक्निकल जो हिंट के आधार पर ये निष्कर्ष पे पहुंची पुलिस की मुकेश कुमार थरवानी, जो कि उन्हीं के घर में पेइंग गेस्ट के रूप में रह रहा था, वो घटना के दिन से फरार है और उसकी जो गतिविधियां हैं संदिग्ध है। इस आधार पर पुलिस इसी दिशा में बढ़ी और लगातार उसकी पतासाजी की। पतासाजी में टेक्निकल हिंट के आधार पर उसको चंडीगढ़ से पकड़ा गया है, मुकेश कुमार थरवानी को। उससे पूछताछ की गई है, वहाँ चंडीगढ़ के कोर्ट में उसको पेश किया गया, ट्रांजिट रिमांड में उसको लाया गया। उसने घटना को कबूल किया है। घटना के बाद यहाँ से वो दुर्ग, उसके बाद सिकंदराबाद, फिर मुंबई, फिर दिल्ली, फिर चंडीगढ़, यहाँ वो भागता रहा। पुलिस उसके पीछे खोजती रही उसको, उसके पीछे पीछा करते हुए चंडीगढ़ में उसको फाइनली पकड़ा गया। इसमें हत्या का कारण यही था कि ये जो मुकेश कुमार थरवानी है, इसका 20 से 25 लाख रुपए मार्केट में उधारी है। इसने रत्नेश्वर बनर्जी से भी उधारी लिया था, लगभग 20,000 या 25,000 के आसपास की रकम उसने उधारी ली थी। रत्नेश्वर बनर्जी बार बार उनको बोल रहे थे कि हमारा पैसा वापस करो। उस दिन उनके साथ रत्नेश्वर बनर्जी के साथ आखिरी बार उसको देखा गया था जब घर में मुकेश कुमार थरवानी को घर में बुलाया गया, दोनों पति पत्नी के द्वारा, दंपत्ति के द्वारा, और दबाव बनाया गया कि तुम्हारा 20 से 25,000 रुपये आज ही वापस करो। और इसी बात को लेकर लड़ाई झगड़ा हुआ और उसने आवेश में आकर साइड में रखे हुए नटराज की मूर्ति, हेलमेट आदि से दोनों के ऊपर ताबड़तोड़ वार किया, जिससे रत्नेश्वर बनर्जी की मौके पर ही मौत हो गई थी और माया बनर्जी वहाँ आहत पड़ी हुई थी। लड़के ने देखा कि दोनों मर चुके हैं। उसने जो हाथ में पहने हुए रिंग, चैन, इसको वहाँ से चोरी करके उठा के ले गया था। इसमें चैन और एक अंगूठी को बरामद कर लिया गया है और उसके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की जाए। क्या करता है ये कुछ काम नहीं करता था। ये पाकिस्तान में पढ़ा है, कराची में, और लगभग 4-5 साल पहले वापस आया है और ये भोपाल का रहने वाला है मुख्यतः। इसके संबंध में और जानकारी एकत्रित की जा रही है। ये वहाँ पर सेटल होने वाला था चंडीगढ़ में, यहाँ से भागकर, और वहाँ कहीं रूम भी देख रहा था, सर्च कर रहा था और पुलिस ने इसको पकड़ा है। और ये आदतन लोगों से उधारी मांगकर अपना जीवन यापन कर रहा था, मतलब ऐश कर रहा था। ये समझे। फील्ड से तो जुड़ा हुआ अभी जानकारी और एकत्रित की जाएगी क्योंकि इसको पुलिस रिमांड हम लेंगे। पुलिस रिमांड में और भी जानकारी इंडिया कब से रहा? लगभग 1 साल के आसपास, 1 महीने से। ये पाकिस्तानी ही है, पाकिस्तानी नहीं, बोल रहा था कि यही। अभी उसके संबंध में और पूछताछ करेंगे क्योंकि ये वहाँ से 12th वगैरह किया है कराची से और इंग्लिश बोलता है, बहुत ही अट्रैक्टिव टाइप का है, तो कोई भी इसके झांसे में आ जाता है, इसको पैसे दे देता है। जबकि रत्नेश्वर बनर्जी किसी को उधारी नहीं दिए थे, लेकिन इस लड़के ने उनसे उधारी लेके अपना जीवन यापन कर रहा था। पाकिस्तान भागने के फिराक में तो नहीं था सर? हाँ? पाकिस्तान भागने के फिराक में नहीं, परिजन भी भोपाल। और ये भोपाल में भी फ्रॉड किया है, कैसे पता है? अब जानकारी लेंगे, पुलिस रिमांड ली जाएगी और पुलिस रिमांड में ये किस मोड से भाग रहे थे? मोड मतलब ट्रेन, फ्लाइट? यहाँ से ट्रेन से गया दुर्ग, फिर वहाँ से आगे भी ट्रेन से जाना बता रहा है और चंडीगढ़ पहुँचा। हत्या के बाद खून की साफ करने का भी कुछ प्रयास किया? हत्या के बाद अपने रूम जहाँ रह रहा था वहाँ गया और पुलिस को कुछ शंका हुई, देखकर वहाँ से जो भी इसके बेड के आसपास, तो ऐसा लगा कि कुछ असामान्य है और अचानक उसी दिन भाग जाना उसका, ये हमको संदेह के घेरे में उसको रखा। इसमें ये था कि जैसे ही, क्योंकि 2 ही रहते थे अपने घर में, शाम को उनका बेटा रवि बनर्जी बात करता था जो कि चोलामंडलम में मैनेजर है, उसने कॉल किया, दोनों उठाए नहीं, तो उसने अपने जो फ्रेंड है उसको बोला जाके देख मेरे घर में मदर फादर फोन नहीं उठा रहे हैं। तो घर में पहुंचे तो देखे कि खिड़की से जब झाँक के देखे खून बाहर तक बह रहा है। उसके बाद फिर पुलिस को उन्होंने बुलाया। ये भोपाल का रहने वाला है तो उसका पाकिस्तान कनेक्शन कैसे हुआ? देखिए, हमने जो चेक किया उसके आधार पर अभी तक ये निकल गया है कि कराची में पढ़ा हुआ है। सिटीजनशिप अब पूछताछ करेंगे अभी और, क्योंकि अभी हमारी टीम पहुंची है तो ये बंद करिए ना उसको, क्योंकि आरोपी यही है, इसी से पूछताछ करेंगे सभी तथ्यों। कम पे भी देखो। भाग रहा था ना, सेटल होने वाला था वहाँ से।